हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीरजाज एल्गोरिथम। आज मैं ले रही हूँ टॉपिक इंटीग्रेशन। एज ऑल ऑफ यू नो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट से, फॉर्मूले से, एंड देन गो टू एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, एवरीथिंग। सब कुछ आपकी बुक में फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, बट आई डोंट वांट कि आपको कहीं इधर उधर जाना पड़े, तो इसीलिए मैं एक एक चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। प्लीज जुड़े रहिए मेरे साथ टिल एंड। स्टार्ट करें। तो अब आपके स्टार्ट कर रही हूं इंटीग्रेशन। इन इंटीग्रेशन विच इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज। जब हम किसी चीज में चेंज लाते हैं तो हम उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। लेकिन अगर उसी चेंज को हमें एक ओरिजिनल एक्सटेंट तक ले जाना है तो उसका बिल्कुल इनवर्स, उल्टा हो जाता है इंटीग्रेशन। ठीक है। आप जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका साइन होता है डी अपॉन डी एक्स, करेक्ट है ना? जब हम उल्टा बोल रहे हैं तो हर चीज उल्टी हो गई। आप जब dx न्यूमरेटर में लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन इज दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। x to the power n into dx is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c। ठीक है। नाउ e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही रहेगा, क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x का लेते हैं तो वो e टू दी पावर x ही आता है, तो नेचुरली आपका इंटीग्रेशन भी सिमिलर होगा। a to the power x into dx is a to the power x upon log a। क्योंकि डिफरेंशिएशन में log a मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन में वो डिवाइड होगा। सब कुछ उल्टा हो जाएगा, तो रटने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चंस ना, तो आपको ये करना है कि जो भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आपको वो लिखना है हर क्वेश्चन के साथ में। तो जब आप क्वेश्चन के साथ में ये लिखते जाएंगे तो आपको रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। एक बार मुझे सुनिए और मेरी बात पर अमल कीजिए, ठीक है? तो अब यहां पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स एक्स, this is minus cosec inverse x, and ये so on till 16th you have the formulas। ठीक है। ये आपको नोट डाउन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं अगर हम उसे लिख कर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में इंसर्ट हो जाता है। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन से, क्योंकि मुझे पता है अभी तक आप सब लोगों ने सारे फॉर्मूलेज लिख लिए होंगे। Integration is also known as antiderivative, then don't get confused with the words कि आपने antiderivative का क्या मतलब होता है। ठीक है। तो अब एग्जाम्पल्स ले रही हूं। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है आपको बुक भी ओपन करने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगी और होमवर्क भी दूंगी, इसीलिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। ओके। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है cos 2x, सॉरी एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब और 1 अपॉन x। आपको 1 बाय 1 में आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। सबसे पहले, क्योंकि अभी आपने देखा है कि स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, अगर आप स्टेप्स को स्किप करोगे तो वैसे ही आपको मार्क्स नहीं मिलने हैं। तो आप मत सोचिए कि आप स्किप करके और आंसर डायरेक्टली लिख दोगे, नहीं, मत करना कभी भी। ठीक है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है cos 2x into dx। I put the integral sign and with dx। इंटीग्रेशन में आपका cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता है। तो यहां पर मैं लिख रही हूं sin 2x अपॉन 2 प्लस c। एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, अभी हमने क्या स्टार्ट किया? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो वी नीड टू ऐड प्लस सी। सी का मतलब है कांस्टेंट, क्योंकि नेचुरली कि जब हम कोई चेंज को ओरिजिनल एक्सटेंट तक लाएंगे तो वो
प्योरली ओरिजिनल नहीं बन पाएगा, या तो उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा या कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लेते हैं प्लस सी। अगर आप प्लस सी नहीं लिखेंगे आपका हाफ मार्क चला जाएगा, तो इसीलिए सी को सीरियसली ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि मैंने लिखा यहां पर साइन 2x/2। अभी बात कर रहे थे ना भाई, टोटली अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, एंटी डेरिवेटिव। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप चेन रूल लगाते हैं और x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन का उल्टा क्या हो गया भाई, डिवीजन। दैट इज वाई साइन 2x/2 प्लस सी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आ रही है तो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिए, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। नाउ सेकंड में आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, 3x² प्लस 4x³ इंटू dx। अब ऐसा करते हैं कि मैं आप लोगों को क्योंकि एक्सप्लेन कर रही हूं तो मैं एज अ स्टूडेंट ही देखती हूं कि आप यहां पर ये जो क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी इसको सॉल्व करने के लिए, मैं भी जनरल फॉर्मूला, मतलब क्वेश्चन के साथ में फॉर्मूला लिखती जाऊंगी कि आप लोगों को भी ये हैबिट हो जाए। अब यहां पर नेचुरल है, x टू दी पावर n dx इज n+1 अपॉन n+1 प्लस c लगने वाला है। करे तो इंटीग्रेशन जरा, 3 तो कांस्टेंट है, ले जाइए बाहर, पावर 2 है बच्चों, तो 2+1 अपॉन 2+1 करेक्ट है, प्लस 4 फिर बाहर आ गया, x टू दी पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3+1 प्लस c। अंडरस्टूड। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर वो सॉल्व हो रहा है तो ये हो गया 3x टू दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस 4x टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस 6। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल। कोई डाउट? मुझे तो नहीं लगता कि अब कोई डाउट होगा। मैं थर्ड क्वेश्चन लेती हूँ यहाँ पर, 1/x इंटू डी एक्स। डायरेक्टली इंटीग्रेशन है क्योंकि ये फॉर्मूलाज है, तो इट बिकम लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी। मैंने मॉड इसलिए लगाया है क्योंकि लॉग का जो भी बेस, जो जनरल वैल्यूज होती हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं। दैट इज व्हाई इट इज लॉग मॉड ऑफ x प्लस। अंडरस्टूड बच्चों? इंटीग्रेट, दिस इज द एग्जांपल नंबर 2। 3 पार्ट्स है इसके भी, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। जब हम पहली बार इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं तो नेचुरल है ये क्वेश्चन हमें लिटिल बिट टफ लगता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करेंगे और जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑल बिकम वेरी इजी। ठीक है, और एक और चीज, प्लीज डोंट कंपेयर मैथ्स विद द अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट तो हमें अच्छे से आ रहे हैं, मैथ्स इज अबाउट प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस करते रहोगे मैथ्स में सॉलिड होते जाओगे, तो डोंट बी practice. Sorry. Now I will separate the numerator. यहाँ पर देखिए बेसिस सेम है, आपका x इंटू डी एक्स आ गया। यहाँ पर अब ये मत सोचना कि 1/x का इंटीग्रेशन log x है तो 1/x² का log x² हो जाएगा। आपका जो x का डिग्री 1 है, जब वो डिनोमिनेटर में है तब ओनली log में कन्वर्ट होगा, otherwise you need to keep in the numerator. It becomes x to the power -2 into d. Correct? Now this becomes 1 plus 1 upon 1 plus 1. This becomes -2 plus 1 upon -2 plus 1 plus c. X to the power 2 upon 2 minus -1 upon -1 plus c. मत सोचिए कि मैम स्टेप्स को इंक्रीज कर रही है, मैं स्टेप्स इंक्रीज नहीं कर रही हूँ। आई वांट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग है, तो यहाँ पर मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश में इसलिए हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो माइनस दिस माइनस एंड दिस माइनस प्लस 1/x प्लस।
अंडरस्टूड बच्चों? तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में x की डिग्री 1 है तब ओनली वो लॉग में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज अगर डिग्री ज्यादा है तो यू नीड टू कीप इन द न्यूमरेटर. ओके, नाउ गोइंग टू डू विद द थर्ड वन. थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपका है x to the power 3/2 plus 2e to the power x minus 1 upon x into d. पहला करते हैं कि सेपरेट कर लेते हैं जिससे कि आपको इजीली अंडरस्टूड हो. e to the power x into dx minus 1 upon x into d. कोई डाउट? x to the power 3/2 को अगर मैं करूँ तो 3/2 plus 1 upon 3/2 plus 1 plus 2e to the power x का क्योंकि इंटीग्रेशन भी e to the power x, this is log mod of x plus c. इसको पूरा 3/2 plus 1 become a 5/2. 5/2 को अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/2 plus 2e to the power x minus log of mod of x plus. कोई डाउट बच्चों? हो ना? स्टार्ट करें थर्ड एग्जांपल से. थर्ड एग्जांपल, फर्स्ट पार्ट sin x, wait a minute, sin x plus cos x into dx. अगेन आप इसको सेपरेट कर लो, sin x into dx plus cos x into dx. ये हो गया आपका साइन का इंटीग्रेशन. अभी फॉर्मूले चेक कर लीजिए, माइनस cos x प्लस sin x प्लस. डन ना? ठीक है. अब आते हैं आपका सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन देखिए, cosec x प्लस cot x इंटू dx. आप ही बताइए, क्या मैंने अभी आपको कोई इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट बताया? नहीं बताया. तो क्या करना चाहिए? यू नीड टू ओपन द ब्रैकेट. अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन करती हूँ तो इट बिकम cosec स्क्वायर x इंटू dx प्लस cosec x इंटू cot x इंटू dx. कोई डाउट नहीं है ना? अब cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लीज चेक करो अपने टेबल में, फॉर्मूला टेबल जो भी हमने किया है. तो इट बिकम इक्वल टू माइनस ऑफ cot x और cosec x प्लस cot x का इंटीग्रेशन विल बी माइनस cosec x प्लस. गॉट इट बच्चों? थर्ड पार्ट में आपका है 1 माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू d. अब आप लोग पूछेंगे कि मुझे कैसे पता लग रहा है, या हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पर क्या यूज करना है? तो देखो बच्चों, कोई भी यहाँ पर रखने वाली चीज नहीं है. आप जितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही दैट आइडियाज विल कम इनटू योर माइंड. मतलब स्ट्राइक करेंगे कि हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल फॉर अस. ठीक है. तो यहाँ पर भी देखो 1 माइनस साइन एक्स, बिकॉज ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है. तो पहली जो चीज होती है कि वो हम न्यूमरेटर को सेपरेट कर दें. अगर हम न्यूमरेटर को सेपरेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx. करेक्ट ना? 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या बन गया? sec स्क्वायर x इंटू dx. अगर मैं इसको ब्रेक करूं, sin अपॉन cos होता है 10 और 1 अपॉन cos होता है sec. ठीक है ना? अंडरस्टूड है? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अगेन यूजिंग टेबल, अभी तो 10x हो गया और यहाँ पर आ गया आपका sec x प्लस. कोई डाउट? इजी लग रहा है ना? अभी तो मेरे साथ करते जाइए, लेकिन दोबारा भी इसकी प्रैक्टिस कर लो. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल पर जाओ. Find the antiderivative of f of defined by f of x is equal to 4x cube minus 6 where f of 0 is equal to 3. Now he said कि एंटी डेरिवेटिव को f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अगर मैं इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रही हूं तो इसका मतलब है
कि आपको इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को एंड देन you need to find out the value it's given to get the c. ठीक है, तो यहां पर it is equals to 4x 3 plus 1 upon 3 plus 1 minus 6 into x plus c. 4 and 4 got cancelled. I got f of x is equal to x to the power 4 minus 6x plus c. He said f of 0. I put 0, मतलब आप x की जगह पर 0 पुट कर रहे हैं, तो आपको c की वैल्यू इज इक्वल टू, बिकॉज f of 0 इज गिवन 3. ठीक है, यहां पर आपके पास वैल्यू आ गई, तो द आंसर वुड बी आपका f of x इज इक्वल टू x to the power 4 minus 6x plus 3. कोई डाउट नहीं? करेक्ट. Shall we start with exercise? Exercise 7.1. Find the antiderivative of the following function. Now, starting करेंगे, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस टाइप का एग्जाम्पल, तो जल्दी जल्दी मेरे साथ करते जाइए. फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू dx इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी. आपका एक वर्ड यूज किया हुआ है बुक के अंदर, बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ये मतलब ये है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूं यहां पर. जैसे कि साइन 2x है, तो कॉस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x आपका क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन 2x. करेक्ट. एंड क्योंकि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो चेन रूल लगाओगे. आप क्या करेंगे, ये dx इधर जाएगा, cos 2x इज इक्वल टू माइनस 2 बाहर आया, sin 2x इंटू dx. अब ये माइनस 2 नीचे आ जाएगा, cos 2x अपॉन माइनस 2 प्लस c इज इक्वल टू sin 2x इंटू dx. ये जो मेथड होता है इसे हम कहते हैं इंस्पेक्शन, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये क्या आ गया, इंस्पेक्शन का मतलब क्या हो गया. आप पहले डिफरेंशिएटेड वैल्यू लिखेंगे एंड देन उसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द इंटीग्रेटेड वैल्यू. क्या मतलब है यहाँ पर कि वो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जब हम कहते हैं कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर बोथ अपोजिट टू ईच अदर, तो बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन दे आर एक्सप्लेनिंग दैट कॉन्सेप्ट. अंडरस्टूड. अब आते हैं सेकंड, cos 3x इंटू dx. नाउ वैसे तो मैं चाहती हूं कि ये आप सॉल्व कर लीजिए, लेकिन जब मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं हर क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, तो आई एम डूइंग इट. यहां पर आपका आ गया sin 3x अपॉन 3 प्लस c. बार बार एक ही चीज को बोलूंगी, जो भी हम इंटीग्रेशन करते हैं वहां पर हम x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, e टू दी पावर 2x इंटू dx क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 2x, x का कोफिशिएंट 2 प्लस c. ठीक है. अब आते हैं आपके पास फोर्थ वन, दैट इज ax प्लस b होल स्क्वायर इंटू dx. एक और चीज बताना चाहूंगी अबाउट इंटीग्रेशन, कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं और वो भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, अगर हमारे मेथड्स डिफरेंट है तो हमारे आंसर्स वेरी करते हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि उसका मेथड सही है या इसका मेथड सही है. इफ यू डिड द प्रोसीजर करेक्ट और आपका आंसर वेरी कर रहा है तो नो प्रॉब्लम, नोबडी कैन कट योर मार्क्स. ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है तो मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकती हूँ, होल पावर लाइक दिस. लेकिन क्या कहा था, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है. कोई डाउट? अब यही क्वेश्चन को अगर मैं होल स्क्वायर ओपन कर लूं, 2abx इंटू dx, तो आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन क्यूब, बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2ab एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अगर आप ये दोनों आंसर्स देखो तो दे आर वेरिंग बट बोथ आर करेक्ट, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद आंसर, ओनली योर प्रोसीजर should be correct. Okay, got it now? So now I'm going to start with the fifth one. Integration of sine 2x minus 4 e to the power 3x. Again, इसको आप सेपरेट कर लीजिए into dx, और dx is should be necessary to write down. Sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, x का कोफिशिएंट 2, 4 कांस्टेंट वैल्यू e टू दी पावर 3x, x का कोफिशिएंट 3 प्लस c. नो डाउट? परफेक्ट. स्टार्ट करेंगे आपके सिक्स्थ क्वेश्चन से. 1 मिनट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4e 3x plus 1 into dx. अगेन हम इसे सेपरेट करेंगे लाइक दिस, प्लस 1 into dx, और dx लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 4 कांस्टेंट है, e टू दी पावर 3x का इंटीग्रेशन बाय 3, 1 का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज 0, बट इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज whatever variable, with respect to what variable you are integrating, that will come. Like 1 into dx is x, 2 into dx is 2x, 3 into dx is 3x, like this, plus c. Koi doubt? No doubt, na? Now going to start with the seventh one, x square 1 minus 1 upon x square into dx. Again little bit looking complicated but not. यहां पर सबसे पहले देखा जाए तो हमें ब्रैकेट को ओपन कर लेना चाहिए. एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx. अब ये मत कहिएगा कि मैंने डायरेक्टली लिखा है, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, आप ओपन करेंगे, यू अंडरस्टूड व्हाट यू विल गेट. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी x3 by 3 माइनस x प्लस c. नो डाउट? परफेक्ट. नाउ इन 8th क्वेश्चन, this is ax square plus bx plus c into dx. आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया जब भी हम कांस्टेंट और वेरिएबल है तो जैसे कि हम डिफरेंशिएशन में भी करते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं. सेम थिंग विद द इंटीग्रेशन ऑल्सो. a x square into dx plus b x into dx plus c into dx. ठीक है ना? A will be like that, x cube upon 3 plus b x square upon 2 plus cx. क्योंकि c already used है तो मैं कांस्टेंट वैल्यू को कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर लूंगी. अंडरस्टूड है बच्चों? गॉट इट? गोइंग टू स्टार्ट विद द 9th क्वेश्चन, which is 2x square plus e to the power x into dx. Again सेपरेट कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस e टू दी पावर x इंटू dx. इट बिकम x क्यूब अपॉन 3 प्लस e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है. जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे वो नेचुरल है कि आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी, मतलब फॉर्मूले टेबल की, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, करते जाएंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी, and you will learn all the formulas. Okay, don't worry about anything. Only remember that whenever you are doing maths, practice, practice and practice. Every day, 1 to 2 hours you need to practice mathematics. You cannot leave it. Okay. 10th question. Under root of x minus 1 upon under root of x का whole square into dx. Again, I cannot integrate directly क्योंकि ये आपका सबसे पहली बात है, पॉलिनोमियल तो है ही नहीं, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल होगा तभी मैं उसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर पाऊंगी. तो यहाँ पर रूट एक्स है तो एक ही
मेथड बचता है कि हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं. a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू dx. आई यूज्ड a माइनस बी होल स्क्वायर. ओके, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, यहां पर भी 1/x आएगा, इन माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx. ठीक है ना. अब x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 ऑफ x प्लस c. कोई डाउट? नो. Coming to the 11th question. 11th question is x cube plus 5x square minus 4 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx. ऑलरेडी बता चुके हो, जब भी हमारा एल्जेब्रिक में पॉलिनोमियल है, एल्जेब्रा में है, तो फ्रैक्शंस में है, तो पहला जो स्टेप होता है, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज होता है, कि हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को सेपरेट कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला काम यही करती हूँ, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस 5 को तो बाहर ले लिया जाए, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस 4 dx अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स बच गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर गेट कैंसल्ड, 5 इंटू dx आ गया. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, डिनोमिनेटर में अगर आपका x का डिग्री मोर देन 1 है तो कहाँ ले जाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे. 4x टू दी पावर माइनस 2 इंटू dx आ गया. इंटीग्रेशन बाय जनरल फॉर्मूला, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, and here also general formula minus 2 plus 1 plus c. Answer become x square upon 2 plus 5x plus 4 upon x plus c. Upon क्यों आया? क्योंकि minus 2 plus 1 is x to the power minus 1 and it become plus c. 12th क्वेश्चन सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर 11th क्वेश्चन के है, लेकिन पावर डिफरेंट है. ठीक है, तो यहां पर भी हम सबसे पहले सेपरेट करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स प्लस 4 dx अपॉन रूट एक्स. यहां पर देखिए बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर गेट सब्ट्रैक्टेड, x to the power 3 minus 1 by 2 into dx plus 3x 1 minus 1 by 2 into dx. यहां पर तो कोई है ही नहीं तो ऊपर ले जाया जाए, माइनस 1 by 2 into dx. ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो 3 2 6, 6 minus 1 is 5 by 2, है ना. यहां पर 3 एलसीएम लेंगे, x to the power 1 by 2. यहां पर आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करने वाले हैं. ठीक है, 5 by 2 प्लस 1 अपॉन 5 by 2 प्लस 1, 3x to the power 1 by 2 plus 1, 1 by 2 plus 1 plus 4x to the power minus 1 by 2 plus 1 अपॉन माइनस 1 by 2 plus 1 plus c. तो यहां पर 7 by 2, 2 by 7, x to the power 7 by 2, 3 एंड यहां पर आपका आ जाएगा 3 by 2 मतलब 2 by 3, x to the power 3 by 2 प्लस 4 आपका ये हो गया अंडर रूट ऑफ x प्लस c. 3 and 3 got cancelled. You got your answer. तो देखा आपने कि क्वेश्चन सिमिलर हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हमें करना है. अब अगर क्वेश्चन नंबर 13 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स. अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं उसमें फ्रैक्शन जो था वो मोनोमियल मतलब एक सिंगल टर्म थी, तो
सेपरेट कर रहे थे, आंसर आ रहा था। यहाँ पर अगर आप देखो तो इट इज नॉट अ मोनोमियल, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स हैं, तो सेपरेट भी मैं करूं तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर पहले न्यूमरेटर को देखा जाए, क्या हम उसे कुछ रिड्यूस कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर को देखूं तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेती हूँ, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लिया जाए, है ना, अपॉन x माइनस 1 इंटू डी एक्स, करेक्ट ना। तो अब यहां पर आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, कैंसिल हो गया ना इजी। तो यहां पर ये नहीं है कि हम एक ही उस पे चलते जाएंगे, नहीं नहीं मैम ने ये बताया था तो ऐसे ही करना है। हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या चीज हम यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस इट। तो यहाँ रिड्यूस हो गया आपका। अब आंसर बहुत इजी है, यहाँ पर आ गया आपका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। इंपॉर्टेंट है और कितना इजी है, नाउ यू अंडरस्टूड। गोइंग टू द 14th क्वेश्चन। इन 14th क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो 1 माइनस एक्स इंटू मॉड सॉरी रूट ऑफ एक्स है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सी चीज है, माइनस एक्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रही हूं, कुछ तो आप भी करेंगे ना, बस यहां पर ये बता रही हूं कि अगर बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लोग पावर को ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन, अब आपका काम है। ठीक है, इंटीग्रेटेड। और एक और चीज, जब हम मैथ्स करते हैं तो हमें ये नहीं होगा कि हमने जो 7th में किया, 8th में किया, 9th में किया, अब तो वो गया। देखो यहाँ पर अब आपका पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स भी आ रहा है, तो हर चीज को याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट्स को कंपेयर मत करो, यहाँ प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा सॉलिड होगे और उतने ज्यादा सॉलिड मार्क्स भी आने वाले हैं। ठीक है, चलिए 15th क्वेश्चन। रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। वेट अ मिनट, या सेम चीज है ना। अगर आप 14th क्वेश्चन को देखो तो अगर मैं इसको खोल लूं तो 3 एक मिनट, ऐसा करते हैं, कांस्टेंट को तो बाहर ही ले लिया जाए, एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 एक्स रूट एक्स प्लस 3 आपका रूट एक्स इंटू डी एक्स आ गया। रियली सॉरी, डी एक्स नहीं लिख पाई थी। ठीक है, अब यहां पर बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएगी, तो आपका आ गया 3, 2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 5/2, है ना। अगर यहां पर देखें तो ये हो गया 3/2, अगर यहां पर देखें तो 3x टू दी पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ऑल योर्स, इंटीग्रेट योरसेल्फ। ठीक है, अंडरस्टूड ना। थैंक यू सो मच वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। आप जितना मेरे वीडियोस को देखेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट कि आपके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होते जाएंगे। इसीलिए जुड़े रहिए, अपने लिए भी और मेरे लिए भी।